खूबसूरत शहर कावारत्ती के बारे में। एक ऐसा शहर जहां शांत लैगून, वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर और कमाल के सी बीच का मजा लिया जा सकता है। ये वो शहर है जहां कई किनारे जलमग नजर आते हैं। एक ऐसा शहर जिसे 100 स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ये शहर फेमस है सफेद चमकदार रेत और शांति के लिए। शहर की मस्जिदें और यहाँ के जैसी नक्काशी शायद ही कहीं और देखने को मिले। दोस्तों, ये खूबसूरत सा शहर है कावारत्ती। तो चलिए एक साथ चलते हैं इस शहर के सफर पर। दोस्तों, भारत में जब भी घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस की बात आती है तो उस लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम तो जरूर आता ही आता है। और भारत का मलेशिया कहा जाने वाला लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना एक आइलैंड है, जिसे आप धरती का स्वर्ग मान सकते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत आइलैंड है कि हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे घूमने के लिए पहुँचते हैं। खूबसूरत बीचेस, शानदार जंगल, नाव से समुद्र की सैर और हर तरफ हरियाली ही हरियाली से भरपूर लक्षद्वीप एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। मौजूदा वक्त में लक्षद्वीप सभी द्वीप समूहों में सबसे विकसित आइलैंड माना जाता है, जहाँ लोग अक्सर शांति और कमाल के नजारों की तलाश में पहुंचते हैं। 32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले इस खूबसूरत से आइलैंड का एक छोटा सा पार्ट है कावारत्ती। जी हाँ, लक्षद्वीप का कैपिटल शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। कावारत्ती को बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस माना जाता है और ये शहर सफेद रेत वाले समुद्री तटों और शांत वातावरण के लिए पहचाना जाता है। ये छोटा सा आइलैंड 3.93 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ बीच पर सजे नारियल के पेड़ शहर की कई गुना खूबसूरती बढ़ा देते हैं। कावारत्ती कन्नूर शहर से 332 किलोमीटर, कोझिकोड शहर से 352 किलोमीटर और कोच्चि शहर से 403 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 5.8 किलोमीटर लंबे और 1.6 किलोमीटर चौड़े इस शहर के पश्चिम में उतला सा लैगून है और उत्तर में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। नारियल पेड़ों से भरे इस शहर में आपको समुद्री पानी की चमचमाती बूंदें, शांत वातावरण, खुशहाल मौसम और कमाल के नजारे देखने को मिलेंगे। समुद्री बीच पर खड़े होकर सूरज को उगते हुए और डूबते हुए देखने का तो जो मजा आपको कावारत्ती में आएगा ना, अरे कहीं आ ही नहीं सकता है। यहाँ के लोग काफी हेल्पफुल, एक्टिव और खुशहाल होते हैं, जो आपकी मदद करने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। अपनी तरफ लाखों टूरिस्ट को खींचने वाला ये आइलैंड तरह तरह की मछलियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ समुद्र किनारे मछलियों को मस्ती करते हुए देखना, दूसरे जलीय जीवों को आपस में तालमेल बिठाते देखना भी गजब है। होटल की छत पर बैठकर हाथ में चाय और सुबह सुबह चारों तरफ बिखरी प्राकृतिक सुंदरता को देखना मजेदार होता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक शहर की आबादी 11,210 थी, लेकिन हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ लगभग 15,300 लोग रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि कावारत्ती में रहने वाले लगभग हर शख्स वेल एजुकेटेड है और यहाँ का लिटरेसी रेट भी 91.59% है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 95.37% और फीमेल लिटरेसी रेट है 86.93%। एक जमाना था जब यहाँ महिलाओं को कुछ खास फ्रीडम नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और यहाँ महिलाओं की शिक्षा से लेकर विकास तक पूरा जोर दिया जा रहा है। शायद गवर्नमेंट और लोग जानते हैं कि शिक्षा ही आने वाले भविष्य को बदल सकती है। कावारत्ती के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, ये काफी पुराना माना जाता है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद कावारत्ती ने लक्षद्वीप की राजधानी का दर्जा संभाला और आज तक लक्षद्वीप की कैपिटल के रूप में काम कर रहा है। लक्षद्वीप की स्थापना के साथ ही कावारत्ती शहर यहाँ का सबसे फेमस पर्यटन स्थल बन गया। अब आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन इस छोटे से आइलैंड पर कुल 52 मस्जिदें हैं। माना जाता है कि इन मस्जिदों का निर्माण 17वीं शताब्दी में कुछ आक्रमणकारियों द्वारा किया गया था और ये लोग कुछ समय इस आइलैंड पर रहे और फिर यहाँ से चले गए। इन मस्जिदों की नक्काशीदार लकड़ी के खंभे और छतों और कब्रिस्तानों के नक्काशीदार पत्थरों को यहाँ आए सैलानी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे सच पूछा जाए ना तो कावारत्ती को इसी नक्काशी के लिए पहचाना जाता है। कावारत्ती दोस्तों जितना जरूरी टूरिज्म के लिहाज से है ना, उतना ही जरूरी नेवी के लिए भी है, क्योंकि नौसेना के मुख्य बेस में से एक INS दीप प्रकाशक का बेस कावारत्ती में ही है और इस बेस को साल 2012 में कमीशन किया गया था। लेकिन कावारत्ती 1980 के दशक से ही एक महत्वपूर्ण नौसेना बेस